अस्सलाम वालेकुम जी। मैं थोड़ी देर पहले आया हूँ, लेकिन मुझे लग ऐसा रहा है जैसे यहाँ पे कोई सियासी जलसा हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि इधर एक पार्टी के ज़्यादातर लोग हैं, पीपल्स पार्टी की, मेरा ख्याल है ज़्यादातर मुझे लग रहा है इसे पीपल्स पार्टी। मेरा एक तासुर है जी, मुझे अपना तासुर बयान करने थे। मैं यहाँ कोई मुनाजरा करने नहीं आया। मैं यहाँ पे जब से बैठा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि यहाँ पे सियासी बात जितनी भी हुई है, मुझे ऐसा लगा जैसे सियासी जलसा हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम सियासी जलसा करते हैं, असल में हम लोग जो कि ना पीपल्स पार्टी असल वाली, जो असल इसलिए क्योंकि इक़्तिदार में वही आती है, जो इक़्तिदार में आता है वही असल होता है। फिर वो जो मुस्लिम नून है वो भी इक़्तिदार में आती है। असल पार्टी आप जो मर्जी कर लें, वो आपके सामने फिरते हैं दंदनाते हुए। तरीके इंसाफ है, आपके सामने ग्रो किया उसने। आप जो मर्जी कहते रहें, घरों में बैठ के, ड्राइंग रूम्स में, यहाँ पे बैठ के। पार्टीज यही है भाई। या फिर अगर छोटी पार्टीज में जाना तो MQM है। MQM पे भी आजकल ऑपरेशन हो रहा है। कुछ देर के बाद अब देखेंगे MQM फिर उठेगी इसी तरह। वो आपको पता है क्यों उठेगी, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट को तमाम लोग किसी न किसी टाइम पे, किसी न किसी हैसियत में, किसी न किसी साइज में चाहिए होते हैं। अच्छा, अब इसी तरह और भी पार्टीज हैं बहुत सारी, मुख्तलिफ हिस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ टाइम्स पे, मुख्तलिफ जगह पे पार्टीज को यूज़ किया गया है। कई पार्टीज, बल्कि ज़्यादातर पार्टीज तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंदर बनी है। अब ये जो मैं देखता हूँ कि सेमिनार्स होते हैं और हम वहाँ पे बात करते हैं, सियासी तो मेरे सारे बड़े हैं, मैं इनको बहुत मोहतरम समझता हूँ, सब लोग बड़े ज़बरदस्त हैं। लेकिन मैं बाद में हैरान होता हूँ कि जब सियासी जलसा होता है तो वहाँ हम 100 बंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। आपको पता ही है। आप जरा कोई मुझे बंदा करके इकट्ठा करके दिखाएं, 1000 इकट्ठा करके दिखा दें, 1000 आदमी, जिसमें औरतें भी हों, मर्द भी हों, बच्चे भी हों। आपको बड़ी अच्छी तरह पता है, कोई नहीं आता। तो प्रॉब्लम क्या है असल में? प्रॉब्लम की तरफ निशानदेही क्यों नहीं करते कोई? प्रॉब्लम ये है कि नजरियाती एहसास ही नहीं है। नजरियाती एहसास क्या है? वो तो बड़ी सिंपल सी है। भुट्टो साहब की पार्टी क्यों बनी थी? भुट्टो साहब की पार्टी क्यों बनी थी, पीपल्स पार्टी? वो फॉर्म कैसे हुई? वो कैसे उसको तरक्की मिली? सिर्फ एक बात पे, उस जमाने में सोशलिज्म पूरी दुनिया में एक कुव्वत के तौर पे समझा जाता था। रशिया जो था वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ खड़ा हुआ था। पूरी दुनिया में उसका एक मकाम था। उसको लोग, they looked up to Russia, everybody looked up to Russia, whether they agreed with its philosophy or not. सब देखते थे कि यार ये तो कमाल है। तो उस जमाने में सिर्फ भुट्टो साहब की पार्टी नहीं, पूरी दुनिया में पार्टीज बनी। पूरी दुनिया में लेफ्ट की पार्टीज बनी, प्रोग्रेसिव पार्टीज बनी, लिबरल पार्टीज बनी। ये सब लोग जो लिबरल भी हैं, प्रोग्रेसिव भी हैं, लेफ्ट के भी हैं, ये सब उसमें शामिल हुए। लेकिन वो पार्टीज असल में किस बुनियाद पे बनी? वो सोशलिस्ट बुनियाद पे बनी। अगर उनमें सोशलिस्ट ना होते, अगर उनमें मजदूर और किसान ना होते, और उनकी ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज ना होती, और अगर उनमें ट्रेड यूनियंस ना होती, तो ये कभी पार्टीज ना बनती। ये पार्टीज बनी ही सिर्फ इसलिए क्योंकि राइट, यानी कैपिटलिज्म को, मैं असल में कैपिटलिज्म को राइट कहता हूँ, मैं बिल्कुल फंडामेंटलिज्म को भी राइट नहीं कहता। मैं समझता हूँ वो उसकी एक कैपिटलिज्म की ही एक शेप है, फॉर्म है जो वो लेता है उसके अंदर से। कैपिटलिज्म खुद राइट है। तो जब लेफ्ट की हम बात करते हैं तो हम सोशलिज्म की बात करते हैं। मुझे बताइए, पार्टीज जितनी भी हैं इनमें कितने सोशलिस्ट हैं? और अगर कोई नजरियाती तौर पे है भी तो एक्टिव सोशलिस्ट कितने हैं? और एक्टिव सोशलिस्ट होने का मतलब ये है कि जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या किसी पार्टीज के साथ इनका ताल्लुक हो, और जो कि सोशलिज्म की तरवीज करने के लिए नौजवानों को, मजदूरों को, किसानों को जोड़ रहे हो आपस में। आपको कोई नजर आते हैं ऐसे? सिवाय कुछ पार्टीज के जो कि बिल्कुल हैं मौजूद, काम कर रही हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत भी करता हूँ। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनके पास 2-2, 2.5 हज़ार का कैडर है। कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं, बाकी वो जल्द से जल्द से कर लेते हैं मजदूरों किसानों को जमा करके।
लेकिन असल गार्डर किसी के पास नहीं है, ये सबको अच्छी तरह मालूम है। उसमें गार्डर में होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें होते हैं नौजवान, उसमें होते हैं नौजवान हर किस्म के, एलीट से भी होते हैं, मिडिल क्लास से भी होते हैं और पुअर क्लास से भी होते हैं। कोई ऐसी पार्टी नहीं है पाकिस्तान में। और जो बनना चाहती हैं उनको एक प्रॉब्लम नजर आती है, टेलीविजन पे वो जा नहीं सकते। टेलीविजन पे जैसे वो अपना रेटरिक बोलना शुरू करते हैं, रेटरिक इसलिए कह रहा हूँ कि टेलीविजन के जो सरमायादार जिन्होंने खोले हुए हैं चैनल्स, वो क्यों आपकी बातें चलाएंगे वहाँ पे, वो तो उनके खिलाफ जाती हैं। तो वो तो आपको लेके नहीं आएंगे टेलीविजन पे, आप जाके दिखाएं, एक दफ़ा बात करके दिखाएं। मैं तो ये काम करता हूँ, मुझे तो पता है, मैं तो मीडिया का आदमी हूँ। आप एक दफ़ा पूरी बात करें जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये जो मेरी बातें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, कुछ कैमरा अगर उनको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ तो वैसे ही बंद हो चुके हैं, और बाकी लोग जो है वो जो रिकॉर्ड कर भी लेंगे ना वो चलाएंगे नहीं। अगर वो उनमें से कोई बेचारा जहला भी हुआ ना और उसने जाके वो चलाने की कोशिश भी की, तो आगे जो आउटपुट वाला होता है ना वो रोक देगा, क्योंकि उसको अच्छी तरह पता है कि वो किसके मफाद की हिफाजत कर रहा है। तो टेलीविजन पे आप नहीं जा सकते, जो मर्जी कर लें आप। टेलीविजन पे यही चाहते हैं, इमरान खान, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम नून, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और उनके तमाम आलाकार कारिंदे, पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब, बिलावल जरदारी, उनकी बाकी भी फैमिली में भी कुछ लोग आ जाएंगे थोड़े अरसे के बाद। फैमिली की पार्टी है वैसे भी, आपको पता है। तो ये तो उसमें क्या आप हंसे या आप रोए, लेकिन बहरहाल आपको पता है अच्छी तरह कि अगर आज आप पीपल्स पार्टी को कन्वर्ट करना चाहें लिबरल, प्रोग्रेसिव, लेफ्ट और सोशलिस्ट पार्टी की तरफ, तो ये नहीं होने वाला। जो मर्जी कर लें आप टीवी पे नहीं जा सकते, आपको रेडियो पे कोई नहीं बुलाता, आपको अखबार में कोई छापता नहीं है, आप कहाँ पे बैठ के इस तरह की बातें करेंगे कि लोगों तक पहुंचेंगी। मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया ये है इस वक्त कि ये सेमिनार खत्म होगा, हम घर चले जाएंगे और सब अपने अपने घरों में जाके नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे, चाय पियेंगे, हर एक की जो भी मुआशी जो भी हैसियत है उसके हिसाब से वो एंजॉय करेगा। मुझे बताएं आप में से कौन है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, एक सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का? कोई भी नहीं होगा। तो आप नहीं, मैं तो मुझे पता है कि मैं जब कहता हूं कि कौन है तो उसका मतलब एक अवाम नास होता है जो मेरे सामने इतने लोग बैठे हैं। मुझे पता है जी, रशिया के ज़माने में ऐसा पॉसिबल था। जब रशिया खड़ा हुआ था मैं थोड़ी सी मैं जो कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो हम भी ये चाहते हैं। लेकिन देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, आप सारे जो है ना मेरे बड़े मोहतरम हैं, मैं ये बातें जो है ना ऐसे नहीं कर रहा। मुझे इस इलेक्शन में नजर कौंसल साहब ने पीपल्स पार्टी की टिकट की ऑफर की थी, उनसे पूछे जाके। मुझे इसमें इमरान खान ने खुद अपने फोन करके मुझे तरीके साहब में शमूलियत की दावत दी थी टिकट देने के लिए। मुझे तीसरा एहसन इकबाल साहब मेरे घर आए थे, मेरे घर आके बैठे रहे 2 घंटे, उन्होंने मुझे कहा था कि टिकट दो, क्योंकि सब कहते थे कि हमें यूथ चाहिए। देखिए, मैं नजरियाती आदमी हूँ, मैं ऐसे नहीं ये बातें कर रहा। अगर किसी ने मेरे से मुनाजरा करना है तो मेरे साथ चले, डिस्कशन करते हैं, नौजवानों को बिठा के सामने उधर बात करते हैं। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, वो तो सुन ले। मैं इसलिए कह रहा हूँ, 15 साल पहले मैंने ये काम शुरू किया था म्यूजिक का। उस वक्त मैं पूरी तरह पढ़ लिख चुका हुआ था हर चीज। उसके बाद मैंने ये काम शुरू किया था इंजीनियरिंग करने के बाद। इसलिए काम शुरू किया था ताकि मैं इस मुल्क में कुछ कर सकूं, अपने आप को पेश करूं, पहले मशहूर होकर कुछ करूं। अदरवाइज आप कौन क्या कर सकता है यहाँ पे, मुझे बताएं। यहाँ पे कोई भी आर्मी के आशीर्वाद के बगैर या कोई मिल ओनर या कोई जागीरदार या कोई सरमायादार, उसके बगैर कौन कर सकता है सियासत? यहाँ पे इस मुल्क में सियासत कौन कर सकता है बताएं? और बड़ी सियासत की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप वोट लेते हैं, जिसमें आप असेंबली में जाते हैं। कौन कर सकता है इस मुल्क में सियासत? ये सब झूठ है। आप जितनी मर्जी बातें कर लें यहाँ बैठ के, आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कोई नहीं जा सकता हम में से असेंबली में।
जब तक कि हमारे पास कुव्वत नहीं होगी अवाम की, और अवाम की कुव्वत के लिए नजरियाती साथ में जाना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में जितनी भी पार्टीज बनी है आज तक लेफ्ट की, वो सारी की सारी सोशलिस्ट नजरियात पे बनी है, और उसी को 21वीं सदी में आज उन नजरियात को लोगों तक लेके जाना आपका असल जो है फरीजा है तारीखी। और इसी फरीजे को अगर आप सर अंजाम नहीं देंगे तो आप जितनी मर्जी बातें करते रहेंगे, ऐसे चलता रहेगा। मैं यहाँ पे तरीकाकार की बात करने आया था, मैं पूरी बात नहीं कर सका, लेकिन तरीकाकार जिसके पास भी उसके पास जाए, जो भी ये बात करता है उसके पास जाए। और याद रखें, मैं मुसलमान हूँ, मैं सोशलिस्ट हूँ और मैं पाकिस्तानी हूँ। कोई प्रॉब्लम है किसी को? अगर कोई यहाँ पे क्रिश्चियन है और पाकिस्तानी है और सोशलिस्ट है तो किसी को प्रॉब्लम है? इसमें कदर मुश्तरक क्या है जी? असल बात यह है, इंटरनेशनलिज्म जो है वो सिर्फ सोशलिज्म देता है आपको, और लेकिन उसके साथ आपकी अपनी हैसियत जो है वो बड़ी जरूरी होती है। आप मुसलमान हैं तो आप मुसलमान हैं। आपको पता है आप में से कई लोग ऐसे होंगे, हमारे बुजुर्ग हैं कई, जो कहते हैं कि जी गलत बात कर जाते हैं। वो गलत बात करते हैं, उनके अपने घरों में उनको कोई नहीं मानता, मुझे पता है इस बात का। अपने घरों में उनकी कोई बात तस्लीम नहीं करता। आपके घरों में आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते। आप में से कोई जो किसी के अकीदे के बारे में बात करेगा वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। आपकी माँ, आपके बाप, आपके बहन भाई नहीं मानेंगे आपकी बात। आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे, वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। आप कैसी बातें करते हैं? आपको इसी हैसियत के अंदर से ही उठना होगा। आपको पहले अपनी शनाख्त बतानी होगी। मैं मुसलमान हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं सोशलिस्ट हूं, ये बताना पड़ेगा। सोशलिज्म का जब नजरियाती तौर पे हम उसकी बात करते हैं तो हम सिर्फ उसमें ये कहते हैं, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी बात बताऊं, हम ये कहते हैं कि खुदा का जो तस्वुर है, खुदा का जो मकाम है, खुदा का जो अकीदा है, खुदा का जो तस्वुर है, वो सारा का सारा एक चीज पे आके सिर्फ सोशलिस्ट से थोड़ा सा फर्क करते हैं। बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को नमाज पढ़ता है बड़े, कोई गिरजे जाता है क्या है। वो ये कहते हैं कि इस दुनिया में, ये दुनिया हमने नहीं बनाई, किसी ने, खुदा ने बनाई है, ठीक है, लेकिन इस दुनिया में जो निज़ाम है, जो पॉलिटिकल निज़ाम है, जो सोशल निज़ाम है और जो इकोनॉमिक निज़ाम है, ये खुदा ने नहीं बनाया, ये इंसानों ने बनाया है। हमारे यहाँ पे हम जो पुलिस के अंदर जितने लॉज हैं, जितने पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन है, जितने यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इस पाकिस्तान में, वो सारे के सारे इंसानों ने लिखे हैं। हम सिर्फ ये बात करते हैं, हम सिर्फ इतनी ही बात करते हैं, इससे आगे मत जाएं। खुदारा इस मुल्क के अंदर अगर आपने सोशलिज्म का काम करना है तो इस मुल्क के लोगों के जज्बात और एहसासात का ख्याल करें। आप उनको सिर्फ ये बताएं कि जनाब ये इकोनॉमी की जंग है, इकोनॉमी की जंग के लिए खड़े हों, मजदूरों किसानों के साथ मिलकर खड़े हों, क्योंकि यही वो लोग हैं जो असल में इस पूरी इकोनॉमी के पीछे खिलाफ खड़े होंगे। वो अपनी नीड पे खड़े होंगे। जिस तरह अभी साजा मीर साहब ने कहा कि उनके पास खोने को सिर्फ जंजीरें हैं। बहुत मेहरबानी। तो इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर्स को, मैं इधर आया हूँ एक्टिविस्ट के तौर पे। इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट एक काम करिए यहाँ पे, हम सियासी काम कर रहे हैं। सियासी काम का मतलब क्या है? इलेक्शन पे नहीं जाते हम सिर्फ तंजीम साजी करते हैं, और तंजीम साजी इन्हीं बुनियादों पे करते हैं जो मैंने आपको बता दी है। हम मजदूरों में जाते हैं, किसानों में जाते हैं, और हम तलबा में जाते हैं। हमारे पास इसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हम जगह जगह पे हैं। सिर्फ हमें लोग चाहिए काम करने वाले। अगर आप में से कोई ऐसे लोग हैं तो हमसे रब्ता कीजिएगा, और इस मुल्क के अंदर बराबरी का, इक्वलिटी का निज़ाम आएगा। हम इसका ड्रीम करते हैं, उसमें हमारे साथ शामिल हों। मेहरबानी। जालिब साहब के बारे में भी मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि वो बड़े ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त शायर थे, बहुत ही आला, और उन्होंने इस मुल्क के अंदर अपना जो किरदार अदा किया है एज अ पोइट, एज एन एक्टिविस्ट, उसको हम सराहते हैं, हम उनको सलाम करते हैं। और उनके जो बच्चे हैं, हम जब भी हमें बुलाएंगे हम उनके साथ खड़े होंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।